मुस्लिम समाज कोई अलग से उसके सर पे सींग थोड़ी लगे, वो भी इस समाज का हिस्सा है, इस देश का हिस्सा है। सबको पता है कि काम जो करती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी जो कहती है वो करती है। अब तो ऑपोजिशन का चेक एंड मेट हो चुका है, अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। वो मुकाबले के लायक ही नहीं है मेरे। जितना विकास मैंने अपने गांव के अंदर किया है वो कहीं बोल ही नहीं सकते। नहीं करता तो एक मैं मुसलमान नहीं हूँ। नगर पंचायत पाटली गुजर हम पहुंच चुके हैं। शम्स साहब हमारे साथ में हैं। शम्स साहब क्या कहना चाहेंगे? महफिलें सज रही हैं, चुनाव की रंगमंच तैयार हो चुका है। कैसे देखते हैं यहाँ से जो बहरोज जी को टिकट दिया है बीजेपी ने, कैसी पहल है? इतनी शानदार माहौल कि जिस तरह से मुस्लिम समाज जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी से दूर रहता था, उसके हाथ में कमल का झंडा और युवाओं के अंदर जो जोश, ये साफ इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब तो ऑपोजिशन का चेक एंड मेट हो चुका है, अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। अगर मुस्लिम समाज भी इस जोश और जज्बे के साथ वो आगे आ रहा है, वो ये ऐलानिया कह रहा है कि हमें योजनाओं का लाभ मिल रहा है, हमें मुफ्त राशन मिल रहा है, हमें 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिल रहा है, वो कह रहा है कि हमें मुफ्त आवास मिल रहे हैं, तो अगर ईमानदारी के साथ उन तक विकास पहुंच रहा है तो मुझे लगता है कि ये युवा मुख्यमंत्री धामी जी का इस बार निकाय चुनाव में भी क्लीन स्वीप होना तय है और बहुत तेज़ी के साथ मुस्लिम समाज जुड़ रहा है। और हमें उम्मीद है कि जिस समाज को हमेशा डरा के दबा के रखा गया, अब वो समाज भी हिम्मत करके आगे आ रहा है। तो फिर ये सोचिए, अगर इब्तदा ये है तो इंतहा क्या होगी। कांग्रेस का जो वोट बैंक है, मुस्लिम समाज को वोटर मानती है कांग्रेस, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? भ्रम टूट रहा है। जो विकास करेगा उसके साथ मुस्लिम समाज जाएगा। वो भी अपने बच्चों के बारे में, बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा है, वो भी अपने लाइन के बारे में सोच रहा है, वो भी ये सोच रहा है कि हमारे बच्चों को अच्छे रोज़गार कैसे मिले। तो मुस्लिम समाज कोई अलग से उसके सर पे सींग थोड़ी लगे, वो भी इस समाज का हिस्सा है, इस देश का हिस्सा है। और वो ये चाहता है कि हम सब मिलकर एक सुंदर भारत बनाएं, एक विकसित भारत बनाएं और उसमें हमारा भी योगदान हो, हमारे बच्चों का भी योगदान हो। तो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत लोग भारत माता के जयकारों के साथ आज जिस तरह से यहाँ मौजूद थे, उससे साफ जाहिर हो चुका है कि अब देश का मुस्लिम समाज, पढ़ा लिखा युवा अपनी सोच बदल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ। बीजेपी पे आरोप लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, ऐसा सच है? ये कांग्रेस लगाती रहे आरोप, कांग्रेस खुद वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और हम पे आरोप लगाते। उनसे ज़्यादा गंदी राजनीति किसने की, ये बता दीजिए। कि उनके दौर में जो दंगे होते थे, अब दंगे क्यों बंद हो गए? इसलिए क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो गई। और हम सबको ईमानदारी से अगर भेदभाव वाली राजनीति करते तो 5 लाख रुपए का मुफ्त उपचार पूरे उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति को ना मिल रहा होता, वो केवल हिंदुओं के लिए होता, मुसलमानों के लिए ना होता। बीजेपी के राज में मुसलमान सुरक्षित महसूस करता है? नहीं करता तो एक मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, पार्टी की ज़बान रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं बोलता था उसमें आता था कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा, 2 बार राज्य मंत्री बना दिया। और कितना चाहेंगे मुसलमान बीजेपी से? ईमानदारी से साथ लेके पार्टी चल रही है। अगर ईमानदारी से आप साथ देंगे तो ईमानदारी से आपका हाथ पकड़ के भारतीय जनता पार्टी लेके चलती है। ये ईमानदार लोगों की पार्टी है, यहाँ भेदभाव नहीं होता, यहाँ अपने कमज़ोर को भी दिल से लगा के चला जाता है। क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट पे विश्वास जताया है अपना, कैसे लेते हैं चीज़ों को? भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों की तरफ एक हाथ बढ़ाया ताकत देने के लिए। अगर मुसलमानों ने इसे संभालने का काम किया था, आगे से भी बड़ी ताकत देने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है, क्या समीकरण बन रही है? मुस्लिम वोटर्स को कैसे साथ पाएंगे बीजेपी के बैनर तले? देखिएगा जिस तरीके का यहाँ बीजेपी ने काम किया है, मेरी नगर पंचायत के अंदर नगर पंचायत बनाई है, पुल बनाया है, सबको पता है कि काम जो करती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने 2015 में जितनी घोषणाएं की थी उनको पूरा किया है। युवाओं की बात कर लें तो युवाओं को बहरोज आलम अगर नगर पंचायत के अध्यक्ष बनते हैं, बहुत सारी रिक्तियाँ आती है, वैकेंसी आती है, क्या क्षेत्रवासियों के लिए कुछ प्रायोरिटी रहेगी, कुछ रिजर्वेशन रहेगा क्षेत्रवासियों के लिए? देखिएगा मेरी सोच होगी कि जो हमारे बच्चे हैं जो हाई स्कूल इंटर कर लेते हैं, उन्हें अपने ये नहीं पता होता कि उन्हें किस लाइन में जाना है। मेरी कोशिश होगी, अगर मैं जीतता हूँ तो पहले ही उनके लिए एक यहाँ पे मैं स्किल्ड प्रोग्राम चलाएंगे आप? ट्रेनिंग सेंटर खोल लूँगा जिससे बच्चों को बताया जा सके कि वो उसे भविष्य में करना क्या है, और उन्हें जो जिस लायक बच्चा होगा उसे उस लाइन में ले जाने की कोशिश करूँगा। रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है आपका जो नगर पंचायत क्षेत्र है, भविष्य में लगता है, क्योंकि जो रेलवे स्टेशन है वो भी एक जो है बहुत ऊंचे की तरफ जा रहा है, तो लगता है भविष्य में उसका भी कुछ बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए भी कुछ योजना रहेगी क्षेत्रवासियों के लिए? देखिएगा रेलवे स्टेशन, हमारे गांव में जितने भी गरीब जनता है वो रेलवे स्टेशन से ज़्यादातर यहाँ की गरीब जनता 50% फ़ायदा उठाती है, क्योंकि रिक्शा चालक हुए
या ठेली वगैरह हुए, वहाँ सब हमारे गांव के ही काम करते हैं। इससे अगर इतना यहाँ का जैसा विकास हो रहा है रुड़की का, तो उससे हमें फ़ायदा मिलना है। भविष्य में क्या कर पाएंगे? अगर एक दो योजना का नाम बताना चाहूँ, क्योंकि मैंने आपको कहते हुए सुना है कि झील का निर्माण एक जो है, क्या है वो पूरा का पूरा जो है प्रोजेक्ट है? ये हमारे यहाँ पानी की टंकी नहीं है। पानी की टंकी की कोशिश होगी, जबकि उसका काम चल रहा है, इसका ट्यूबवेल लग चुका है। मेरी प्रधानी के टाइम में लग गया था, जब प्रधानी खत्म हुई तो वो काम भी रुक गया था। मेरी कोशिश होगी कि पहले साल में हम उसे करें। और जैसे हमारे यहाँ झील पड़ा हुआ है, एक लगभग 300 बीघे का झील है। वो पर्यटन विभाग को चला गया था 22 साल पहले। उसमें मछली पालन का कार्य होता था, जब से बंद पड़ा हुआ है। हमारी कोशिश होगी कि हम उसका डेवलपमेंट करें और उसे एक पर्यटक स्थल के रूप में लाएं। रेलवे स्टेशन को पास में देखते हुए या आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं क्योंकि इजीली लोग आएँ पर्यटक स्थल पे घूमें, ऐसा ही विज़न है कुछ? जी, मेरा रीज़न है कि जैसे शहर से मिला हुआ मेरा गांव है, रेलवे स्टेशन है और उत्तराखंड, रुड़की उत्तराखंड की एंट्री है। अगर हम इस तरह के काम कर पाए तो जितने भी यहाँ पर्यटक आएंगे वो ज़रूर मेरे गांव के अंदर आएंगे, अगर हम उस झील को डेवलप करते हैं। विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें तो जो विधायक जी हैं फुरकान जी, कैसे रहेगी कैंपेनिंग? एंटी विधायक रहेगी या बीजेपी के साथ रहेगी, कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं नाराज़ भी हैं विधायक जी से कि सड़कें नहीं बनती, सर्वे में आया था ये चीज़ें, तो कैसी रहेगी कैंपेनिंग? बीजेपी कैंपेनिंग का क्या रहेगा मोड़? वो मुकाबले के लायक ही नहीं है मेरे। जितना विकास मैंने अपने गांव के अंदर किया है वो कहीं बोल ही नहीं सकते। वो इस मुकाबले के लायक ही नहीं है जो मेरे। वजह क्या है? पब्लिक चुनाव से पहले सब चीज़ें वादे भूल के कैसे फिर से वोट कर देती है, क्या वजह है? देखिएगा, जो कांग्रेस पार्टी, अदर पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान को डराने का काम करती है और डरा के वोट ले जाती है टाइम के टाइम कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जबकि यहाँ पे मेरे गांव के अंदर आप देखते होंगे कि हर तरह का विकास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं किया है, पूरी भारतीय जनता का पार्टी को पता है कि पाड़ली गुज्जर एक मुस्लिम बहुमूल्य गाँव है, फिर भी उन्होंने इतना किया। तो ये मुसलमान, और आज एक मुसलमान को ताकत देने के लिए उन्होंने सिंबल पर लड़ाने का काम किया। सब समझते हैं। कितने % जीत निश्चित मान रहे हैं? 100% जी। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपसे। अगर बात कर लें तो जो है आयुष्मान कार्ड आपने बता दिया और जो है एक बता दिया कि आवास, ये योजनाओं को लेके क्या प्लान्स रहेंगे? जो प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं भविष्य में दे पाएंगे अपने मुस्लिम बहुल क्षेत्र को? देखिए, हमारे यहाँ मंदिर मस्जिद हैं जिन पे मैक लगे हुए हैं। अगर हमारी सोच अच्छी हो तो एक ऐलान करा दें सुबह ही कि जिसके पास घर नहीं है वो घर लिखवा दे, जिसके पास शौचालय नहीं है वो शौचालय लिखवा दे। रिश्वतखोरी कैसे बंद होगी? उसमें अगर 2.5 लाख का है तो 1 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती है, बताए रिश्वतखोरी कैसे बंद होगी? देखिए, मेरे गांव में आप घूम के देखें और पता करके देखें। जब मैं प्रधान बना था तो मैंने ये ऐलान कराया था, रिक्शा में एक बाकायदा लाउड स्पीकर लगा के ये कहलवाया था कि किसी भी काम में पैसे नहीं लगते हैं, ना मकान बनाने में, ना राशन कार्ड बनाने, ना पेंशन बनाने में, इन कामों में पैसे नहीं लगते हैं। अगर कोई पैसे मांगता है तो वो मेरे से मिले। अच्छा भैरव जी, एक लास्ट बोले लेते हैं कि अगर लोगों की सोच बन चुकी है, सेंट्रल में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है, तो बीजेपी के कैंडिडेट को ही वोट देते हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, ये शहर से मिला हुआ गाँव है, सब लोग समझदार हैं। ये अगर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से जीत होती है तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। कहीं ना कहीं योजना को लाने में आसानी हो जाएगी आपके लिए भी? बहुत आसानी होगी। बीजेपी की खास नज़र है मेरे गांव के ऊपर, खास मेहरबानी है जो मुझे इतना देती हूँ। और ये मैं मानता हूँ कि अगर मैं किसी भी काम को लेकर चलूँगा तो उसी पूरा करने का काम करेगी बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भैरव जी, काफ़ी फैन फॉलोइंग है इनकी और आज इनॉग्रेशन हो चुका है ऑफिस का। आप इस खबर के बारे में क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। आप देखते रहिए द न्यूज़ वन नेटवर्क। धन्यवाद।